सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के न्यू टॉपिक के बारे में। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है नया एक अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से किसी भी फिजिक्स की फॉर्मूले को, किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन का हम पता लगा सकते हैं। कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन हो, कोई भी फॉर्मूला, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर कोई फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप उस फॉर्मूले का पता लगा सकते हैं इजीली। इज इट क्लियर? सो वो हम कैसे करेंगे या किसी इक्वेशन का पता हम कैसे लगाएंगे, तो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस किस पर डिपेंड कर रही है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि वो चीज़ किस किस पर डिपेंड कर रही है तो आज का लेक्चर आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको पता है कि वो चीज़ किस किस पर डिपेंड कर रही है तो आप इजीली उस इक्वेशन को पता कर सकते हैं उस इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, उस इक्वेशन और उस फॉर्मूले के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग among the physical quantity. Is that clear? Is that clear? आज हमारा टॉपिक चलेगा डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? सो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जिस डेफिनेशन को आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसकी क्या होगी? बाय यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी, बाय यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी, बाय यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी ऑफ, एक सेकेंड, बाय यूजिंग ऑफ homogeneity of dimensions we can derive an expression for a physical quantity if we know the various factors on which it depends, is that clear? which is depends. सो अब अगर हम बात करें डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? बाय यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी अभी हमने इससे पहले लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर पढ़ा है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में आपने बहुत अच्छे से बहुत कुछ जाना है। अब उसी बाय यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूज करके वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन उसका दे सकते हैं इफ वी नो द वेरियस फैक्टर ऑन विच इज डिपेंड। अगर हमें पता हो कि उसके फैक्टर्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को, एक्सप्रेशन को अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि उसके फैक्टर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, बाय यूजिंग होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन इसमें भी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज क्योंकि हम एक डायमेंशन के थ्रू हर चीज पता कर रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो उस कांस्टेंट की हमारी हर जगह प्रॉब्लम बनी रहेगी। इज दैट क्लियर? सो आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आप जानेंगे कि हम किस तरह किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं इस चीज से।
सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नोट करते हैं फिर। सो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, जो हमारा फोर्स है किसी पार्टिकल का वो डिपेंड कर रहा है मास पर एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। देखिए हम सभी को वो फॉर्मूला आपको भी अच्छे से पता है, एफ इक्वल होता है एम ए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कैसे होगा, अब आप देखेंगे। देखिए हमें उन्होंने बता दिया है कि जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास पर और एक्सेलरेशन पर, और मैंने बताया था आप फॉर्मूला इजीली या कोई भी आप इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन दे सकते हैं अगर आपको पता हो कि उसके फैक्टर्स पर किस किस पर वो डिपेंड्स कर रहा है। सो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे, हमारा एफ जो डिपेंड कर रहा है वो मास पर कर रहा है जिसकी पावर को हम एक्स मान लेंगे, लेट एक्स। सेकेंड हमारा जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है जिसको हम y मान लेंगे। अगर हम दोनों को एक साथ देखें तो m की पावर x इंटू a की पावर y। अगर हमारा किसी तीसरी चीज पर ये जो हमारा डिपेंड कर रहा है, अगर किसी थर्ड पार्टिकल पर किसी थर्ड कंडीशन पर डिपेंड करता तो फिर हम तीसरी कंडीशन भी लेते हैं, यहाँ पर उसकी पावर को z मान लेते। अब हमें नहीं पता इसमें पावर्स क्या आएंगी, ऐसा भी हो सकता है हमें फॉर्मूला नहीं पता, हो सकता है कि हमें फॉर्मूला ना पता हो। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, तो हर किसी को पता है। हम आगे भी करेंगे, क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, इसमें वो फॉर्मूला हर किसी को नहीं पता होगा, आपका 11th क्लास का ही है वो SHM में। सो अगर हम देखें यहाँ पर x और y है, अब हमें क्या पता है x की वैल्यू क्या आएगी, 0 भी आ सकती है जिससे हमारा ये m गायब हो जाएगा यहाँ से, अगर m नहीं है फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू आपकी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी, कितनी भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है अगर अपॉन में है। सो ये हमारा फाइंड आउट करने के बाद ही पता लगेगा। सीधी सी बात, हम यहाँ से ये हटाएंगे आपका प्रोपोर्शनल, तो हमारा यहाँ कोई एक कांस्टेंट आएगा। सो हम यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं अपना, k क्या होगा आपका, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट तो होगा, साथ में कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस। किस तरह का कांस्टेंट है आपका, डायमेंशन लेस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं डायमेंशन। सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन रखते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, mlt -2। इज दैट क्लियर, k आपका डायमेंशन लेस होगा तो k की रखेंगे मास, मास की क्या होगी, m होल पावर x, m की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी x, और एक्सेलरेशन की क्या होगी, lt -2 की होल पावर y। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये चीज। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। mlt -2 इक्वल m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2y। भाई y की पावर को अंदर लेकर एक साथ लिख लेंगे। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है, जिसको हम कंपेयर करेंगे m की पावर x के साथ, देन x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 1 आ गया। इज दैट क्लियर। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें, t की पावर 2 है, कंपेयर कर लेंगे हम इसको t की पावर -2y से। सो हमारा क्या होगा, -2 इक्वल -2y, देन वी कैन गेट y इक्वल 1। हमारी x और y की वैल्यूज आ गई हैं। सो हम यहाँ रख देंगे इन वैल्यूज को, f इक्वल k m की पावर 1 एंड a की पावर 1। ठीक है, m की पावर 1 एंड a की पावर 1। सो कॉल हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे k इक्वल m a। इज दैट क्लियर, सीधे सीधे भाई जिसकी पावर 1 होगी आप उसे सीधे सीधे ये तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसे को अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं k इक्वल एम ए। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको, अब आप इसको अगर यहाँ पर भी छोड़कर आते हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 1। जब k की वैल्यू 1 होगी तो हमारा फोर्स जो होगा, जो हमारा फोर्स होगा क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो आपका रियल फॉर्मूला क्या है, F इक्वल एम ए। सो आ गया हमारा ये सेकंड फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का। इज दैट क्लियर, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम जिसमें एक बॉब अटैच्ड है स्ट्रिंग के थ्रू,
डेट ऑक्सीलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आपका ऑक्सीलेट हो रहा है, दोलन कर रहा है, एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन की वजह से, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो एक एक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, उस पेंडुलम का, उस पूरे सिस्टम का जो आपका पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड है ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो उसका जो पेंडुलम है वो आपका डिपेंड्स कर रहा है मास ऑफ बॉब, बॉब के मास पर, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि जो उसका टाइम पीरियड है वो डिपेंड्स है मास ऑफ बॉब पर, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड्स है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पर, जिसको हम L मान लेंगे, और उसकी पावर क्या मान लोगे आप, y, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड्स है। अगर हम इन सबको एक साथ लिखें तो आप क्या लिखेंगे, m की पावर x, y, l की पावर y एंड g की पावर z। अगर हम बात देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k mx ly gz, z के लिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। k क्या होगा, k वही होगा आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं वही अपने इसे सॉल्व करने की। तो किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, t की क्या होगी, डायमेंशन t होगी, k हम लेंगे नहीं बिकॉज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मास m टू द पावर x, लेंथ की पावर y एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन मतलब LT की पावर -2z। ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, LT की पावर -2। अगर हम बात करें तो ये हमारा t हो गया, इन सबको अगर हम मिलाकर लिखें तो m की पावर x होगी, l की पावर y और यहाँ पर l की पावर z, तो टोटल क्या हो जाएगी y प्लस z, और t की पावर आप क्या होगी -2z। भाई l की पावर y है इनटू यहाँ l की पावर क्या हो जाएगी इसके साथ z, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये टॉपिक? बेसिक पॉइंट है तो आपका। अब अगर हम यहाँ देखें तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो m है, l है, t है, हम तो t को t के साथ कंपेयर कर सकते हैं, m और l को किसके साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर यहाँ पर आपका m और l नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम m और l ले आते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा, m की पावर x, l की पावर y प्लस z एंड t की पावर -2z। अब ठीक है भाई, m की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब हम m को m के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अरे हाँ सर, अब तो हम बहुत अच्छे से कंपेयर करके x की वैल्यू को 0 ले आएंगे, मतलब आपकी x की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू 0 आई है, मतलब मास की वैल्यू, मास की पावर 0, मतलब मास का कोई भी काम नहीं इस फॉर्मूले। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला होगा आपका t इक्वल 2 पाई रूट L अपॉन G, ये होने वाला है। बट हम इस फॉर्मूले को अभी फाइंड आउट करेंगे, देखिए किस तरह आएगा आपका फॉर्मूला। और अगर आप देखा होगा आपने तो इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं है, तो इसलिए उसकी पावर अपने आप ही 0 आ गई, डायमेंशन लेस आ गई। अगर हम कंपेयर करते हैं, t को कंपेयर कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू चाहिए होगी हमें कंपेयर करने के लिए। सो क्या होगा यहाँ, -2z इक्वल 1, देन z इक्वल -1/2 आ सकता है, वैल्यू आपकी माइनस में आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस की आ सकती है, प्लस की आ सकती है। अगर किसी चीज की पावर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसे आपको अपॉन में लाना पड़ेगा, इसलिए पावर माइनस की आपकी नेगेटिव आ सकती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने l की, l की पावर 0 एंड l की पावर y प्लस z, देन y प्लस z इक्वल 0, y इक्वल -1/2 इक्वल 0, देन y इक्वल 1/2। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। इज दैट क्लियर? y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, 1/2, इसे 2 कर लेंगे, z लग रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, सो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हम इन वैल्यूज को रखते हैं, t इक्वल k, m की पावर 0, l की पावर y, y की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 एंड g की पावर -1/2, देन
के, अब ये l की पावर क्या है 1/2, इसको आप g की पावर 1/2 को माइनस की है तो इसे आप कहाँ लिख लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे आप इसको, अपॉन में लिख लेंगे। z क्लियर। सो अगर हम देखें तो t इक्वल क्या हो जाएगा k, और ये 1/2 क्या होता है रूट l/g, और ये आपका यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि k आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो आप इसको यहाँ तक करेक्ट है। बट हमें एक्सपेरिमेंटली ये जो चीजें हैं 2 पाई पाई बाई 2 ये आप इस फॉर्मूले से नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि ये k आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज में क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। सो हम इसमें k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमको पता चली है, सो 2 पाई, देन वी कैन गेट, सो वी गेट t इक्वल आपका क्या हो जाएगा रूट 2 पाई रूट l/g होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने इजीली अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपने फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया। कोई इतना हार्ड काम नहीं था, इजी काम था। इज दैट क्लियर? सो अगर हम बात कर लेते हैं अब इसके लिमिटेशंस के बारे में, मैं इसको रफ कर दूं तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। अब हम इसके लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है। वैसे तो हमने क्वेश्चन 2 आपको सॉल्व कराए तो इसी में ही आपको अच्छे से पता लग गई होगी कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या रही। लिमिटेशन एक तो सबसे बड़ी यही रहेगी कि भैया कांस्टेंट डायमेंशन लेस रहता है इसका, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट का नहीं पता कर पाते। तो अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। फर्स्ट होगी द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट नोट करेंगे द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन the method does not give any information about the dimensionless constant, about the dimensionless constant के। ये मेथड हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में। ये चीज हमने नोटिस भी की और ये चीज हमने देख भी ली। इज दैट क्लियर? सेकंड हम लिख लेते हैं। सेकंड क्या लिखेंगे, देखिए सेकंड पर भी ध्यान देंगे। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, इट फेल्स when a physical quantity depends, when a physical quantity depends on more than 3 physical quantities। ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाता है कब, जब आपकी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर। 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा पर जब वो डिपेंड करेगी तब ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिड्यूसिंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूलेज को आपको बताया कि आप किसी भी फॉर्मूले को किस तरह ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको पता है कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। इसके आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो उसके ये लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, इस टॉपिक के सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।